जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आज चलिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द आयरन ओर इज कोल्ड, लोहा का अयस्क है। जो लोहा का अयस्क होता है क्या होता है? बॉक्साइट होता है, डोलोमाइट होता है, कालामाइन होता है या मैग्नेटाइट होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा लोहा का अयस्क होता है, आयरन ओर होता है, वो मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट भी होता है। क्या होता है? हेमेटाइट भी होता है। लेकिन हेमेटाइट अगर ऑप्शन में आपका रहे और मैग्नेटाइट नहीं रहे तो उस समय आप हेमेटाइट मारिएगा, और जब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों रहे फिर भी आप मैग्नेटाइट मारिए, क्योंकि इसका परसेंटेज क्वेश्चन में इसका जो आयरन ओर का परसेंटेज सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का होता है 72% समथिंग होता है, और जो हेमेटाइट का परसेंटेज होता है वो 70% होता है। तो अगर ऑप्शन में अगर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों हो तो उस समय भी मैग्नेटाइट मारिएगा, और ऑप्शन में अगर मैग्नेटाइट नहीं हो और हेमेटाइट हो तो उस समय आप हेमेटाइट मारिएगा। इस चीज को याद रखिएगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सिनेमन ऑब्टेन, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। जो दालचीनी होती है, दालचीनी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग अपनी मम्मी या बहन से पूछ सकते हैं। जो भी ये क्या होता है, गरम मसाला में यूज किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से, क्या स्टीम से मिलता, तना से या बार्क छाल से, रूट जड़ से या फ्रूट फल से, किससे मिलता है? तो याद रखिएगा जो हमारा दालचीनी प्राप्त होता है, सिनेमन प्राप्त होता है, वो बार्क से होता है, पेड़ का छाल से। उसको देखिएगा ही ना, देख के ही लगेगा कि सच में ये पेड़ का छाल ही है। उसको एक्चुअली आप हाथ में लेकर देखिएगा, और जो देखेंगे उसको पता ही होगा। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। एक चीज याद रखिएगा, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये हार्मोन क्या रहता है, क्या हमारे शरीर में निकलता है कहां से? ये हमारे शरीर के पेनक्रियाज ग्रंथि जो होते हैं उससे इसका निर्माण होता है। और ये हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे भी हम लोग कोई भी जो भी हम लोग शुगर या स्टार्च लेते हैं वो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का फॉर्म बनता है, ऊर्जा देता है। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपको पता होगा? मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। किसी को इंसुलिन जैसे शुगर बढ़ जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, किसी को शुगर हो गया, उस पेशेंट को क्या किया जाता है? शुगर इंसुलिन एक टीका होता है, उसको लगाया जाता है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। इसको याद रखिए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियाज ग्रंथि, शरीर के पेनक्रियाज ग्रंथि से निकलता है, और ये हमारे बैलेंस मतलब हमारे बॉडी को बैलेंस रखता है ये हार्मोन। ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन, लाल और हरे रंग को मिक्स करने पे कौन सा कलर हमें मिलेगा? लाइट ब्लू मिलेगा, येलो मिलेगा, व्हाइट मिलेगा या ग्रे मिलेगा? तो जब हम रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को, जब हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू इनको मिक्स करेंगे तो कौन कलर मिलेगा? और इस कलर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस कलर को प्राइमरी रंग, प्राइमरी कलर जो बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं, लाल, हरा और नीला। इसको मिक्स करने पे कौन सा कलर मिलता है हमको? तो इसको मिक्स करने पे हमेशा व्हाइट कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? व्हाइट कलर। और ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करने पे कौन सा कलर मिलेगा? तो रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करने पे हमारा येलो कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? येलो। और रेड, ग्रीन और ब्लू रहता तो आप यहाँ पर क्या मारते? ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीकेड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो हमारे भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो हमारे गैस लीकेज हुए थे, और ये गैस कब लीकेज हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को यह गैस लीकेज हुआ था। और ये गैस बहुत जहरीली गैस है। इस गैस लीकेज के कारण लगभग माना जाता है कि 8,000 व्यक्तियों, मासूम व्यक्तियों की जानें चली गई थी। तो ये गैस जहरीली भी गैस थी, और ये 3 दिसंबर 1984 को लीकेज की थी। और ये गैस थी कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड, सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, पोटासियम आइसोथायोसाइनाइड। तो इसको याद रखिएगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हमारा लीकेज किया था। कौन सा गैस किया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, पूछा गया आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को किस इंस्ट्रूमेंट, किस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं, किससे नापा जाता है इसको? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से। अब याद रखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है क्या? आप लोग देखते होंगे हवा मतलब एयर में जो हमारा नमी होता है, पानी का मात्रा होता है। नमी कहने का मतलब पानी का मात्रा। जैसे भी बरसात का समय आ रहा है तो बरसात का समय में क्या होता है, पानी जो एयर होता है हमारे उसमें पानी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे मतलब क्लास 6-7 में कि एक
मतलब बरसात के समय ज्यादा चेक किया जाता है कि कागज में आप नमक लीजिए, नमक कागज क्या होता है पूरा गीला हो जाता, तो उसमें तो पानी आप डाले नहीं, लेकिन एक्चुअली गीला क्या हो गया, पूरा नमी है पानी, और बहुत सारी चीज जैसे नमक डब्बा में रखा हुआ उसको झाड़ने पे जल्दी गिरता नहीं है। तो ये एटमॉस्फेयर में नमी जो हमारे पानी की मात्रा आ जाती है उसको किससे मापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, तो उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब जान लेते हैं और भी ऑप्शन है। लेक्टोमीटर किसको नापता है, तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता जो हमारा प्योरिटी ऑफ मिल्क होता है उसको लेक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। बैरोमीटर क्या कहता है, जो हमारा प्रेशर, जो प्रेशर होते हैं वायु दाब होते हैं, जैसे प्रेशर, इसको प्रेशर बैरोमीटर को वायु दाब से नापता है। और हाइड्रोमीटर भी होता है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी मापते हैं, वाटर का डेंसिटी मापते हैं, लिक्विड का डेंसिटी मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, तारों जितने भी स्टार्स होते हैं सारे के कलर अलग अलग होते हैं। आप लोग को यहाँ से देखते हैं तो लगता है सारे कलर जितने भी स्टार्स है सबका कलर एक ही है, सब व्हाइट है, बट ऐसा नहीं होता। उनका जो कलर्स होता है वो वैरी करता है उनके टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग। जैसे स्टार, सूर्य भी क्या है, एक तरह का स्टार है, तारा है, और जितने भी तारे होते हैं उनमें कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम, ये सब गैस पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जिनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, मतलब गैस ही सबसे ज्यादा होगा, उनका टेम्परेचर अधिक, और टेम्परेचर ज्यादा तो उनका जो रंग होगा वो वैरी करेगा। जो हॉटेस्ट टेम्परेचर होते हैं वो कैसे कलर के स्टार्स होते हैं, तो ब्लू कलर के होते हैं, रेड भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, इस टाइप से कलर स्टार्स होते हैं, येलो भी होते हैं। बट आप लोग को याद रखना होगा, यहाँ पूछा गया है तो जितने भी तारे का रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ना कि प्रेशर पे, रेडिएशन ऑफ देम, डेंसिटी, ये सब कुछ पे नहीं, किस पे रहता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे वो वेरी करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं उनके कलर्स। Which type of mirror is used as a rear view mirror in vehicle? जो हमारे rear view mirror, जो साइड के जो मिरर होते हैं व्हीकल्स में लगे हुए हैं, उनको देखने, उनमें कौन सा मिरर होता है, कौन सा, कन्वेक्स होता है, प्लेन मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो याद रखिएगा जो हमारे गाड़ी, मतलब जो रियर व्यू में यूज किया जाता है मिरर व्हीकल में, वो हमारे कन्वेक्स मिरर होते हैं। कौन से मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। इस चीज को याद रखिए, कंफ्यूजन होता है कभी कभी हिंदी वाले लोगों को उत्तल और अवतल में। और कनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, तो कनकेव मिरर का जैसे गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, टॉर्च होता है या माइक्रोस्कोप होता है, वहां पर हम लोग क्या, किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव मतलब अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग मत होइएगा। कर्ड इज सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारे दही होते हैं, दही खट्टा कैसे होते हैं, किस कारण होते हैं, और दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, इस चीज को भी याद रखिए। जो हमारे लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जीवाणु है, वो क्या करते हैं, दूध से दही जमाते हैं। दूध से दही, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से उस बैक्टीरिया को देख लीजिएगा तो दूसरे दिन दही आप नहीं खाइएगा, बट वो ऐसा होता नहीं, वो हमारे फायदे के लिए, वो नुकसान नहीं होता हमारे शरीर में। तो दही का जो स्वाद खट्टा होता है वो क्या, किस कारण होता है, टर्टरिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, या एसिडिक एसिड के कारण, या ऑक्जेलिक एसिड के कारण। तो दही का स्वाद जो खट्टा होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किस कारण होता है, याद कीजिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। अब आते हैं टर्टरिक एसिड के बारे में जानते हैं। टर्टरिक एसिड, आप लोग इमली जानते होंगे, इमली जो खाते होंगे उसमें टर्टरिक एसिड पाया जाता है। एसेटिक एसिड जो विनीगर होता है, विनीगर का यूज में हम लोग विनीगर में एसेटिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है दूध से दही जमने में। और दही का स्वाद खट्टा किस कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, उसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। The substance is most commonly used for as a food preservative is, जो हमारे सब्सटेंस, कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो फूड को बचाने में मदद करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, टर्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो याद रखिए इसका आंसर जो होगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे आप लोगों को पता होगा जो चिप्स उप्स खाते हैं वगैरह, जो कुरकुरे चिप्स उप्स होता है उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होता है, जो हमारे खाने को, भोजन को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको प्रिजर्व कर, मतलब बचाने के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है उसमें। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो अब जैसे पेड़ों का भी एज कैसे फाइंड किया जाता है कि हाँ ये पेड़ देख लिया जाए, ये पेड़ 10 साल का है, 20 साल का, ये 50 साल का है, तो उनके एज को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं,
तो आप लोग देखिएगा, जब अगर बड़ा बड़ा जो लकड़ी, चाहे छोटा भी लकड़ी, जो लकड़ी काटिएगा तो उसमें इस टाइप का रिंग बना हुआ रहेगा, लकड़ी में इस टाइप से रिंग बना हुआ रहता है जिसको ग्रोइंग रिंग्स बोलते हैं। इसी रिंग के अकॉर्डिंग हम लोग एज उसका डिटरमाइन करते हैं। ऐसे हम लोग को पता नहीं होता कि एक रिंग कितना एज के बराबर होता है, बट इसी रिंग के कारण हम लोग उसका एज को डिटरमाइन करते हैं कि हाँ एक्चुअली पेड़ का एज इतना हो रहा है। तो आपको इसमें ऑप्शन है गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स, जनरल अपीयरेंस। तो याद रखिए ग्रोथ रिंग्स इसका आंसर होगा। जो रिंग्स होते हैं ना, जैसे ये रिंग्स कैसे बनते हैं, छाल छाल से बनते जाता है रिंग्स। हर बार में क्या होता है, इस पेड़ को आप कहीं कटता होगा, अगर कहीं जो पेड़ लकड़हारा होता होगा, जो पेड़ को काटता होगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि उसमें रिंग बना हुआ रहता है। उसी से ही हम लोग फाइंड करते हैं पेड़ का एज। और एक होता है कार्बन डेंटिंग। इसको आप बताइएगा कार्बन डेंटिंग में किसका एज हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इससे किसका एज को फाइंड करते हैं, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी1। निम्नलिखित में से किस विटामिन को बी1 के नाम से जाना जाता है? रेटिनोल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे विटामिन के बारे में, विटामिन से रिलेटेड, उनकी कमी से रिलेटेड, कौन से विटामिन का क्या केमिकल नेम है, सारे डिटेल में बताया गया है। तो आप उस विटामिन के चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वरना मैं इसका भी विटामिन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, विटामिन ए, जो रेटिनोल है, रेटिनोल किसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। अब आते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 पूछा है तो थायमिन जो हमारा आंसर होगा वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है। विटामिन बी1 को थायमिन से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। इस टाइप से आगे भी होता है, बहुत सारे विटामिन के रासायनिक नेम होते हैं, कैल्सीफेरल, टेकोफेरल, सब पूरा विटामिन चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आप उस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन में क्या पाया जाता है, की कमी को पूरा मतलब किसकी कमी को दूर करने के लिए कौन सा चीज को खाएं कि उस विटामिन हमारे पर्याप्त मात्रा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस कंटेन्स मेनली। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होते हैं? तो गोबर गैस में मुख्यतः याद रखिएगा मिथेन होते हैं। क्या होते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मिथेन। गोबर गैस में क्या होते हैं? मिथेन होते हैं। और आपसे अगर मिथेन का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो मिथेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, CH4 क्या होता है? मिथेन का फॉर्मूला। तो गोबर गैस जो हमारे होते हैं उसमें मिथेन पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोग उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। अगर जिस भाई ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरते रहिए। फॉर्म को मतलब बहुत सारे भाई लोगों को कमेंट आ रहा था कल क्या कि सर या भैया मेरा साइट नहीं खुल रहा, नेवी का साइट प्रॉब्लम चल रहा। तो दोस्त ये बात सही था, मैंने भी ट्राई किया था, सच में नहीं खुल रहा था। क्योंकि बिकॉज इसका रीजन, इसके पीछे रीजन भी क्या होता है कि फर्स्ट डे कोई फॉर्म आता है और ये फॉर्म आपको पता है कि डेट ज्यादा दिन है नहीं, और फॉर्म फर्स्ट डे आया तो सारे जितने भी स्टेट के लड़के हैं, जितने भी कैंडिडेट है, सारे एक ही बार साइट को ओपन कर रहे हैं, जिस कारण क्या होता है कि साइट्स थोड़ा जस्ट स्लो हो जाता है और साइट्स ओपन नहीं होते हैं। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ओपन हो जाएगा। और आज से हो सके तो साइट इजिली खुल भी जा रहा होगा, तो आप जल्दी। और मेरा ये कोशिश बोलना रहेगा कि आप लोग क्या कीजिए, अगर नहीं खुल रहा है तो आप नाइट में, रात में क्या कीजिए, रात में क्या होता है ना कि थोड़ा सा बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ देते हैं साइट को खोलना, तो उस समय थोड़ा सा खुल सकता है आपको, वरना अब तो शायद साइट खुलने भी लगा है। और जो नहीं भरे हैं फॉर्म भर दीजिए और अब जोर शोर से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।